हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, लेसन प्लान हम फॉर्मेट लेके आए हैं एक मैथ का, मतलब मैथमेटिक्स का एक लेसन प्लान का फॉर्मेट लेके आए हैं। अब देखिए, यहाँ पर लेसन प्लान लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी गणित लिखा हुआ है। देखिए, इसको हम थोड़ा बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए, आप आपका भी फॉर्मेट बना सकते हैं, हम फॉर्मेट डाल चुके हैं, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इससे पहले वाला वीडियो में आप लेसन प्लान पढ़ाए थे, अभी फॉर्मेट आपको बताते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, देखिए यहाँ समझिएगा, लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो देखिए, आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, कोई भी सब्जेक्ट का बनाएगा। मान लीजिए आप सोशल साइंस का बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान लिखना होगा, समझ गए। और सब सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री हो जाएगा, आपका ज्योग्राफी हो सकता है, आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, आपका पोल साइंस, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। ठीक है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स है तो यहाँ पर सब सब्जेक्ट में तो नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये लिखा है हीरोन का सूत्र, इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका क्षेत्रमिति आपका क्या हो जाएगा, सब सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन भी लिख सकते हैं आप, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन बोलते हैं। देखिए, टॉपिक क्या पढ़ाना है, तो टॉपिक लिखा है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, मतलब कैसे प्रयोग करते हैं, मतलब हीरोन फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला एंड ईस्ट एप्लीकेशन, मतलब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक में आप लिख दीजिए जो टॉपिक आप मेंसुरेशन में पढ़ाए। मान लीजिए आपका वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाना है तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, समझ गए। जो चीज़ पढ़ाना है वो चीज़ लिख सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो मेरा एक दोस्त का है अभिषेक कुमार, उसी का है, तो आप नेम जिस जो बनाएंगे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, रोल नंबर लिखा है तो रोल नंबर, ये तो स्कूल का है। ठीक है, मतलब 38 उनका रोल नंबर तो लिखे हुए। स्कूल आप जो इस भी स्कूल में जाइएगा पढ़ाने, जहाँ भी जाइएगा तो वहाँ स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है क्लास, तो ये 9th में पढ़ना हीरोन का सूत्र हम लोग का। तो 9th लिखा है पीरियड, जो पीरियड में आप पढ़ाइए, दूसरा तीसरा पहला, जो भी पीरियड में पढ़ाइएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं पीरियड, मतलब कौन घंटे में आप पढ़ा रहे हैं, समझ गए। फिर लिखा है कि अब कोई भी टाइमिंग 45 मिनट का कोई भी क्लास होता है, औसत टाइमिंग है, एवरेज टाइमिंग है 45 मिनट। और डेट, जिस डेट में पढ़ाना जाएगा तो यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, जिस डेट को आप पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर टाइमिंग लिखा है, यानी आप कोई भी क्लास का टाइमिंग 45 मिनट ही होता है। पीरियड आप कौन पीरियड पढ़ा, सेकंड पीरियड में पढ़ा रहे हैं या फर्स्ट पीरियड, ज़्यादातर मैथ फर्स्ट ही पीरियड में होता है, समझ गए। अब देखिए, अब लिखा हुआ मेन बस समझने वाला बात क्या है, इधर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट मतलब होता है शिक्षण बिंदु, आप क्या कौन कौन शिक्षण बिंदु पढ़ाएगा वो टॉपिक में। तो यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएगा और दूसरा हीरोन का सूत्र बताएगा। इसमें दो टीचिंग पॉइंट बताएगा, मतलब दो शिक्षण बिंदु इसमें बताएगा। मान लीजिए आप वृत्त पढ़ाइएगा तो वृत्त के बारे में बताइएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो मतलब पढ़ाना है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं। तो जितना आप उसमें टॉपिक में जितना शिक्षण बिंदु पढ़ाइएगा उसमें आपको यहाँ पर लिखना है, समझ गए। फिर लिखा है देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, मतलब आप टीचिंग का उद्देश्य क्या है। मतलब आप चीज़ कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए अभी आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड करने का मेन उद्देश्य क्या है कि हमको बीएड कर लेंगे तो हमको थी कोई भी स्कूल में हम क्या करें कि फॉर्म भर सकते हैं टीचर वाले में। मतलब अच्छा, मतलब एक बच्चा को अच्छा से पढ़ाने के लिए, मतलब बच्चा को इसीलिए हम लोग बीएड कर रहे हैं, समझ। तो कुछ ना कुछ आप कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है, समझ गए। तो यहाँ लिखा है समान उद्देश्य। उद्देश्य दो प्रकार का होता है, एक समान उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, समझ गए। तो समान उद्देश्य में लिखा है कि छात्रों की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास। देखिए, गणित पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होता है हमारा, कि उसका मेंटली और क्या हुआ कि उसका मेंटली विकास हो, मतलब वही कहा है कि छात्रों की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। दूसरा लिखा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जब गणित पढ़ेंगे तो उसमें रुचि उत्पन्न होवे करेगा ऑटोमेटिक। देखिए, ये हो गया। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य उसे कहते हैं। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जो आपका समान उद्देश्य होता है ना वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, समझ गए। और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है, इतना ध्यान रखिएगा। मतलब समान उद्देश्य देखिए, गणित से, सब्जेक्ट आपका गणित है तो गणित से रिलेटेड हो गया। और विशिष्ट उद्देश्य वह होता है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्र हीरोन का सूत्र का प्रत्यास्मरण करेंगे, मतलब उसके बारे में जानेंगे, समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दूसरा है छात्र हीरोन का सूत्र को परिभाषित कर सकेंगे, मतलब जब सीख लेंगे तो आराम से परिभाषित कर सकेंगे। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य होता है तो टॉपिक से, मतलब टॉपिक से संबंधित उद्देश्य होता है। और जो समान उद्देश्य होता है वो सब्जेक्ट से होता है। तो ये समझ गए। आइए अब देखते हैं टीचिंग मेथड कि आप कौन कौन शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्नोत्तर विधि, विश्लेषण विधि और निगमन विधि, मतलब ये तीन विधि का इसमें प्रयोग कर रहा है। फिर लिखा है टीचिंग एंड, मतलब आपको कौन सहायक सामग्री है, तो श्यामपट्ट है, चौक है, डस्टर है, चार्ट है, इत्यादि है, समझ गए। अब देखते हैं प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस मतलब पूर्व ज्ञान क्या है बच्चे का। लिखा है छात्र त्रिभुज के से जुड़ी समान जानकारी रखते हैं, मतलब त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, 9th में है तो जरूर 7वां 6ठा में पढ़वे किए होंगे तो समान जानकारी रखते होंगे। आइए अब देखते हैं, लिखा हुआ है देखिए इंट्रोडक्शन होता है, मतलब इंट्रोडक्शन में पुरपुल टीचर एक्टिविटी, मतलब आप हम लोग बीएड कर रहे हैं तो आप हम लोग जो पढ़ाने आएंगे तो क्या है, हम लोग छात्राध्यापक है, समझ गए, तो उसका क्या क्रिया है, समझ गए, और स्टूडेंट की क्या क्रिया होगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है,
समझ गए, मतलब पूर्व ज्ञान से आधारित, मतलब उसी पर आधार करके क्वेश्चन पूछा है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि दो बिंदुओं के मिलाने को क्या बनता है, तो दो बिंदुओं के मिलाने से तब स्टूडेंट क्या बताएगा कि दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, रेखा बनता है। समझ गए, तो दो बिंदुओं को मिलाने से मतलब आप प्रीवियस नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन पूछिएगा। और दो क्वेश्चन के बाद एक समस्यात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है। जब बच्चा नहीं बताता तब आप कहते हैं कि चलिए अब हम पढ़ाते हैं कि जो चीज़ हमको पढ़ाना है। समझ गए, तो इसीलिए पहले प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के कोई भी चीज़ पढ़ाना चाहिए, बच्चा को ना लगे कि हम कोई नया चीज़ पढ़ रहे हैं। समझ गए, इसलिए प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। दूसरा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो लिखा है कि तीन रेखाखंड से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज का। ये मतलब टीचर पूछ रहे हैं, मतलब हम लोग पूछ रहे हैं, बीएड जो करके जो लेसन प्लान करना है, जो स्कूल में जाएंगे वो पूछ रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या जवाब दे रहा है कि तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। समझ गए। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। समझ गए। अब चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताइए। चौथा क्वेश्चन है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताइए। तो ये आपका समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया, मतलब समस्यात्मक क्वेश्चन था। अब आप अपना क्या करिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ एम क्या दीजिएगा, वहाँ पर आपका क्या उद्देश्य होगा लिखिए पढ़ाने का, तब दीजिएगा बच्चों आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मतलब अब बच्चा को समस्या हो गया, तो अब बच्चा को बताइएगा कि मतलब बच्चों आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। समझ गए। आइए अब देखते हैं प्रेजेंटेशन, मतलब आपका प्रस्तुतिकरण कैसे होगा। देखिए टीचिंग पॉइंट आपका दो टीचिंग पॉइंट था, तो एक आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। पहला हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल टीचिंग पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज द्वारा तल के घेरे हुए भाग की माप को त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब किसी त्रिभुज द्वारा तल, सॉरी लिखा है किसी त्रिभुज द्वारा तल के घेरे हुए भाग की माप को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए जो जितना घेरेगा क्षेत्र है ना, उसी को क्या कहते हैं, मतलब तल द्वारा, मतलब उसके घेरे हुए जितना भाग उसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। ये आपका हो गया मतलब टीचर का एक्टिविटी होगा, पूर्ण टीचर एक्टिविटी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, मतलब अपनी कॉपी में लिखेंगे। मतलब मान लीजिए आप पढ़ाइएगा तो बच्चा हल्ला तो नहीं करेगा, चुपचाप सुनेगा और लिखेगा। और ब्लैक बोर्ड पर आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, देखिए ब्लैक बोर्ड पर आपका क्या थी है लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए ये ब्लैक बोर्ड पर प्रयोग किया जा रहा है। मतलब जो ब्लैक बोर्ड पर जो चीज़ लिखिएगा ना, तो उसको यहाँ पर लिखा जाए। जैसे आप लिख दीजिए, एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, AC बराबर 5 सेमी, तो त्रिभुज का अर्थ परिमाप बराबर ये चीज़ अभी लिखना है। जब ये और चीज़ बताते हैं, इतना हो गया, आप समझ गए। अब देखिए ABC त्रिभुज बना दिया गया, समझ गए। यहाँ त्रिभुज क्या किया है कि ABC बना दिया गया है। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC बना दिया गया है, और देखिए ABC यहाँ पर करके बना दिया है। देखिए लिखा गया है नीचे कि माना कि त्रिभुज ABC माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC A है, BC A है, CA B है और AB C है। तो A प्लस B प्लस C को त्रिभुज ABC का परिमाप कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है कि देखिए जो ABC परिमाप का मतलब क्या है कि जो जितना अथी होता है उसी को परिमाप कहते हैं। जैसे वो ई हो गया, ई तीनों के जब जोड़ देंगे उसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। लिखा गया है यहाँ पर वही कि त्रिभुज ABC को क्या कहेंगे कि परिमाप कहेंगे। समझ गए। और वही चीज़ यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया, आराम से सुनेंगे, वही चीज़ यहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है। अब देखिए इधर लिखा हुआ है अब परिमाप में हम जब 2 से भाग दे देते हैं, परिमाप में जब हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, उसे अर्ध परिमाप कहते हैं। समझ गए। तो जिसे एस से सूचित करते हैं, अर्थात एस बराबर A प्लस B प्लस C/2, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। अर्ध परिमाप निकाल के यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आप एग्जाम्पल देकर बताया था, लिखा गया है। समझ गए। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। समझ गए। यहाँ आप देख सकते हैं ये चीज़ लिखा गया, आप आराम से इसको हम कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा। इसको आराम से हम कर देते हैं, आराम से आप पॉज करके लिख सकते हैं, आराम से आप पॉज करके लिख सकते हैं। समझ गए। अब देखते हैं, लिखा है ह्यूरोन का सूत्र। लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ह्यूरोन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए देखिए त्रिभुज का फार्मूला मतलब ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए जो विषम बाहु त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण बराबर नहीं, तो उसका मतलब कोई भी त्रिभुज का मतलब फार्मूला आपको निकालना है तो ह्यूरोन का सूत्र आराम से आपका निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि ह्यूरोन एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिन्होंने भू सर्वेक्षण, मतलब जो जमीन का जो होता है सर्वेक्षण के दौरान किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की विधि का आविष्कार किया था। समझ गए। तो वही चीज लिखा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि वही फार्मूला लिख दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जहाँ √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर A प्लस B प्लस C/2, वही चीज़ लिखा है। यदि त्रिभुज को ABC के क्षेत्रफल को त्रिभुज सूचित तो ट्रायंगल से सूचित किया जाए तो ट्रायंगल में बराबर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ई लिखा हुआ है। ये चीज़ आप देख कर सकते हैं। फिर लिखा है
कि देखिए रिकैप्चुलेशन आपका ये आपका शिक्षण बिंदु खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं रिकैप्चुलेशन क्या होता है कि जो चीज़ आप पढ़ाएं उसकी का पुनरावृत्ति होता है। कि आप पूछ सकते हैं कि लिखा है कि हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएगा, मतलब वो चीज़ पुनरावृत्ति करते हैं, जो चीज़ पढ़ाया है ना वही चीज़ आपको पुनरावृत्ति करते हैं, समझ गए। देखिए इवोल्यूशन मतलब है मूल्यांकन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें मूल्यांकन में, जैसे लिखा हुआ है कि हीरोन का सूत्र लिखिए, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, जो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ए हो गया। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं इतना इतना है, तो ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं, समझ गए। हीरोन का सूत्र की सहायता से त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10-10 सेमी है, मतलब 10-10 सेमी, ए बराबर 10 हो जाएगा, मतलब एक भुजा 10 हो जाएगा, दूसरा भुजा भी 10 हो, क्योंकि तीनों समान है, तो आप निकाल के बतवा सकते हैं। मतलब मूल्यांकन में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं इवैल्यूएशन में, समझ गए। अब होता है होम असाइनमेंट, मतलब होमवर्क बोलते हैं जिसको। तो सॉरी लिखा हुआ है त्रिभुज के क्षेत्रफल को परिभाषित करें, ये आप दे सकते हैं। दूसरा है हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 17 cm, 26 cm और 15 cm। तो ये आप क्वेश्चन दे सकते हैं घर से बनाने के लिए, समझ गए। तो आप लेसन प्लान को आराम से समझ गए हैं। हम सबका जितना भी सब्जेक्ट है सबका एक लेसन प्लान आएगा, इसी के आधार पर अब जितना भी लेसन प्लान है 30-60 जितना 60 को मिलता है बनाने के लिए सेकेंड ईयर में, उतना आप आराम से बना सकते हैं, समझ गए। तो आपको हम हिस्ट्री का डाल चुके हैं, ये क्या है कि मैथ का हो गया, समझ गए। और जितना भी बचा हुआ है सबका हम कोशिश करेंगे डालने का। तो थैंक यू।